कम डाल, आजकल बहुत मिर्ची डालने लगी है तू। वाह कितनी उशीर ज्यादा। छोटे लाल। जी मैम साहब। ये ले टिफिन ले लो और जल्दी से गाड़ी निकालो। शांति तू कपड़े देखना। हाँ स्मृति, स्मृति, ये लड़की तो आज जल्दी आ, देख 8 बजने को आए तेरे पापा। पता है बाबा को लेट होना पसंद नहीं, मिलिट्री स्कूल है अपना घर। चुप कर, वो सुनेंगे तो। हाँ हाँ अरुणा टिफिन झाला का माझा? झाला झाला, छोटे लाल को दिया है। हाँ पंक्चुअल रहेगी तो अच्छी बात है ना बेटा। बात कर लीजिए ना, बार बार फोन आ रहा है। ऐसे लोगों से बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, चलो। हो बाबा मैं जा रही हूँ। जल्दी जा। उधर नीचे। मुझे ऑफिस से निकाल के तू ऑफिस जा रहा है? मिश्रा जी आप शांत हो जाइए। देखिए आप जाइए, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। छोटे लाल देखो ना। मिश्रा जी आप जाइए, देखिए प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए घर, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा अरे मिश्रा जी, अरे आप घर जाइए। चलिए साहब। आर यू ओके बेटा? हाँ बाबा। हेलो, हाँ बोलो। नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो बेचारा मिश्रा जेल जाएगा। मानता हूं कि उसकी गलती है, लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी थी। नहीं, एक काम करो, अकाउंट्स में बोल दीजिए कि उसका पीपीएफ रिलीज कर दे। सी आई का फोन कट गया। It's 7:10 already. अर्जुन ड्रॉप मी होम। बाबा मुझसे पहले घर पहुंच गए ना तो सुनामी आ जाएगा। आता है ये दिल, क्या जवाब दूंगी मैं उनको? अरे यार कितनी डरपोक हो तुम। अरे बोल दो ना अपने पापा से कि तुम अब अर्जुन की हो चुकी हो। ओके एंड बाय द वे आज मेरा पूरा घर खाली है। मेरे पेरेंट्स ना इतने कूल नहीं है। नाउ ड्रॉप मी होम। ओके फाइन, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम अगर मेरा घर खाली हुआ ना सर तुम्हें तो किडनैप ही कर लूंगा। लास्ट किस बेबी। प्रीति बाबा क्या हो रहा है ये? हाँ बाबा चल तू। और स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? अगली बार सीधे जेल जाएगा, जेल। जाने दो साहब। स्मृति काय झालं? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए तुमसे। तुम्हारी बेटी कहां जाती है, किसके साथ जाती है, तुम्हें भी नहीं पता। और होगा भी कैसे? अपने आप पे ध्यान होता है तुम्हारा, घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं। काय बोलता है तुम्ही? क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। पूछो अपनी बेटी से। स्मृति क्या हुआ है? क्या किया है तूने? यहाँ कोई कुछ कर सकता है? ये घर नहीं जेल है। मुझे नानी के घर नागपुर भेजने का प्लान बना रहे हैं पापा। स्मृति बेबी यू कैन नॉट लीव मी। अरे मैं मर जाऊंगा। काम डाउन बेबी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अब टाइम आ गया है बाबा की डिक्टेटरशिप खत्म करने का। बहुत हो गई मनमानी। अब मैं 19 की हो गई हूँ। अब वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। That's my girl। और हाँ तुम्हें अपने फ्रीडम के लिए लड़ना ही चाहिए। एग्जैक्टली। समझते क्या है वो अपने आप को? मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो तुम जो भी करो लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। नेवर। ये सब मैं इसीलिए तो कर रही हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी
कि हम दोनों कहीं भाग जाते हैं। नहीं नहीं, अरे स्मृति, मेरा मतलब अब भागना नहीं। अरे तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी? जिसे घर छोड़कर जाना है वो जाए। ओके, मतलब वो एक काम कर दे स्मृति, लेट्स मीट अप एंड प्लान समथिंग। ओके, या बाय। मैं कुछ करूं ना करूं, इस घर में जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। हाँ, सिर्फ मैं। ऐसा लगता है सब छोड़ के चली जाऊं मैं। अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। शायद वो बाथरूम से आ गए हैं। रखती हूँ, कल मिलूंगी। अच्छा बाय। हम अक्सर कहते सुनते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। शायद यही हो रहा था पाटिल परिवार के साथ। सच ये था कि घर में रहने वाले तीनों ही लोग एक दूसरे से खुश नहीं थे। हर कोई एक दूसरे से कुछ छिपा रहा था। क्या यही राज वजह बन रहे थे आपसी रिश्तों में दूरियों के लिए? साहब, अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या? चाबी तो मेरे पास है। साहब, घर से सारा सामान गायब है। कैश, ज्वेलरी, सब कुछ। लगता है चोरी का मामला है। राउत, पता करो उस घर में काम कौन कौन करता है। ठीक है साहब। लाश सबसे पहले तुमने देखी थी? हम दोनों ने साहब, पर ये सब बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं तो दिन भर काम खत्म करके रात को ही घर चली गई थी, और ये सब कब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता है साहब। घर में कौन कौन रहता है? मैम साहब और स्मृति बेबी। बाकी घर वाले कहाँ हैं? साहब कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? साहब कल रात को तो सब कुछ ठीक ठाक था। कोई दुश्मनी, कोई हाथापाई? साहब कल सुबह मैं पाटिल साहब को लेके जा रहा था तो रास्ते में मिश्रा जी मिले थे। मिश्रा कौन है? साहब मिश्रा जी उनके यहाँ अकाउंट का काम देखते थे। पिछले महीने साहब ने उनको नौकरी से निकाल दिया। और हाँ साहब, कल रात में अर्जुन से भी साहब की कुछ कहा सुनी हो गई थी। अर्जुन? जी। ये कौन है? स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? अगली बार सीधे जेल जाएगा। ठीक है, जा। राउत जी साहब। ये घर में जितने भी लोग रहते हैं सबके बारे में पता करो। ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। ये मिश्रा कौन है, अर्जुन कौन है, इनके भी एड्रेसेस निकालो। और तुम एक काम करो, आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, सबसे इंक्वायरी करो, पूछताछ करो। साहब, माँ बेटी दोनों का फोन ऑफ आ रहा है। ये माँ और बेटी गई कहाँ होंगी? रहो, फोन ट्रेस करा लवकर। ठीक है। साहब, मिसेस पाटिल और उसकी लड़की स्मृति दोनों की फोन की लास्ट लोकेशन उनका घर ही था, और उसके बाद उन दोनों का कोई आता पता नहीं। राउत, तुम एक काम करो, इन दोनों को मिसिंग पर्सन में रजिस्टर करो और दोनों की फोटो सर्कुलेट करवाओ। और साहब मला वाटतं की मिश्रा ने ही, क्योंकि उसी ने कल मिस्टर पाटिल को जान से मारने की धमकी दी थी। राउत, अगर मिश्रा ने मिस्टर पाटिल का कत्ल किया है तो सवाल ये उठता है कि स्मृति और मिसेस पाटिल किधर लापता है। तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड हो सकता है। साहब मैंने जो भी किया वो पाटिल साहब के इशारे पे किया था। साहब उन्हीं के कहने पे मैंने कंपनी का पैसा शेयर मार्केट में डाला था, और जब वो पैसा डूब गया तो उसी बात का इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगा के मुझे नौकरी से बाहर कर दिया। साहब ऐसा किसी के साथ भी होगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना साहब। और गुस्से में आके तूने पाटिल का फोन कर दिया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो उस दिन के बाद से पाटिल साहब को देखा भी नहीं। अर्जुन कोण आहे? तुमच्यापैकी अर्जुन कोण आहे? हे उठे, उठ। अर्जुन कोण आहे? मी आहे। तो तेरा नाम अर्जुन है? जी।
कल स्मृति के बाप के साथ तूने झगड़ा क्यों किया? अरे शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो अरे उल्टा उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। बाबा चल चल तू। अब स्मृति के आसपास भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे, समझा? मैं एक अच्छे घर से हूँ और स्मृति और मैं तो एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते हैं, मगर उसका चलना बाप प्यार व्यार क्या जाने। सर स्मृति हमेशा डरी हुई रहती थी। उसके बाप का फोन आया नहीं कि उसे पसीने छूट जाते थे। अब तेरी बारी कृष्णा, जा। चल जा। दे तू तो चैंप है यार। बाबा का फोन। हेलो बाबा। स्मृति 8:15 बजले, कहा था ना 8 बजे तक घर पहुंच जाना। बाबा वो ट्रैफिक है रास्ते में, आप गुस्सा मत करो, मैं आ रही। क्या हुआ? बाबा जाना होगा। सर कोई लड़की को ऐसे मारता है क्या, और वो भी खुद की बेटी को? सर स्मृति के पापा तो उसे किसी भी बात पे मारते थे। रिलैक्स, ओके? ये हुआ कैसे? मैथ में मार्क्स कम आए तो बाबा ने कान खींच दिया। कैसा बाप है तेरा? सर अब तो मुझे स्मृति की चिंता होने लगी है। कल रात से फोन ट्राई करो, फोन ही नहीं लग रहा। सोचा कि घर जाके मिल लूं, लेकिन अगर उसके खड़ूस बाप को पता चलता तो उसे और मारता था। तो कल रात तेरी ना स्मृति से बात हुई, ना ही तू उससे मिला? नहीं सर, मैं इन्हीं दोस्तों के साथ यहाँ कैरम खेल रहा था। कैरम खेल रहा था? इस लड़की को देखा? हाँ, ये तो अर्जुन के साथ कभी कभी बाइक पर बैठकर आती थी। इतनी सारी लड़कियों में यही एक शरीफ घर की लगती थी। यानी कि अर्जुन की और भी गर्लफ्रेंड है? साहब गर्लफ्रेंड नहीं, ये उसी टाइप की औरतों को लेके आता था। अरे छोटे लाल, एक बात बताओ, तुम्हारा साहब है ना अपना पाटिल साहब, ये स्मृति पे हाथ उठाता था क्या? साहब अर्जुन के साथ वो वाला जब से केस हुआ ना, उसके बाद साहब बेबी पे बहुत गुस्सा थे। सर डूबने से पहले इस लड़की को बेल्ट से पीटा गया। नहीं रहो तो इसकी मौत मारने पीटने से नहीं हुई है। ए बगा, ये निशान दिख रहा है ना? इसकी मौत हुई है गला घोटने से। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मिस्टर पाटिल और स्मृति के मौत के बीच चंद घंटों का ही फर्क है। स्मृति की मेडिकल रिपोर्ट यह बताती है कि उसकी मौत के पहले उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी हुई। राउत, ये स्मृति के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? अर्जुन। लेके आओ उसे। ठीक है सर। तो स्मृति से मिला था, फिर भी तूने झूठ बोला? हाँ? अरे साहब मैं सच में डर गया था। स्मृति उस रात मेरे घर आई भी थी। स्मृति, ये I hate him, Arjun. I hate my dad. देखो कितना मारा है। मैं थक गई हूँ उस आदमी से। अब उसे पता चलेगा कि मैं भी उसी की बेटी हूँ। दिखाती हूँ उसे कि बेशर्मी क्या होती है। पूरी सोसाइटी में उसका बैंड ना बजा दिया तो मेरा नाम स्मृति नहीं। I need your help. क्या हेल्प चाहिए? Get me pregnant. तुम क्या पागल हो गया? Please. स्मृति, प्लीज। मैंने तो वही किया था, उसने मुझे कहा था, पर पता नहीं कि उसकी माँ को कैसे पता चल गया। वो हाथ ही हाथ को मेरे घर आया और स्मृति को लेकर चली गई। स्मृति? आंटी? हाँ स्मृति, आई कहा केलास तू है? चल चल घरी चल घरी चल लवकर घरी चल। नहीं आई, मैं उस घर में दोबारा नहीं तुझे जाऊंगी। पता है ना तेरे बाबा का गुस्सा? अरे मुझे मार डालेंगे वो। आंटी प्लीज। तू बीच में बता। स्मृति, इसलिए मैं डर गया था, वरना सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वक्त मारे, लेके जा। अरे साहेब मला वाटतं इस अर्जुन ने ही बाप बेटी को मारा है। स्मृति ने अपने बाप को मारने का प्लान बनाया होगा।
और अर्जुन ने स्मृति को ही मार दिया ताकि उसको पैसे और गहने मिल जाएं। अब अरुणा का इसमें क्या रोल है ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अरुणा गायब है, उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। ढूंढो उसे। ठीक है सर। मिस्टर पाटिल का रवैया कैसा था? सर मिस्टर पाटिल बहुत गुस्सेल इंसान थे। अरुणा और स्मृति बहुत डरती थी उनसे। कितने वाजले? चाय का टाइम पता है ना तुम्हें? फिर भी तुम्हारी गप्पेबाजी खत्म नहीं हुई। लगता है फिर से समझाना पड़ेगा। अब भला चाय के लिए भी कोई इतना गुस्सा करता है क्या? साहब, मिसेस पाटिल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो एक नंबर पे बार बार फोन करती थी और वो नंबर किसी रोशन के नाम से रजिस्टर है। लेके आओ उसे। क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है और अरुणा ने भी मुझसे बात नहीं की। अरुणा से तुम्हारी फोन पे रोज बात होती थी ना? रोज तो नहीं पर अक्सर बात होती थी हमारी। कब से जानते हो उसे? बचपन की दोस्ती है हमारी। अरुणा की जिंदगी में ऐसा क्या काम है जो घंटों तुमसे फोन पे बात करके शेयर करती थी? सर उसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे और हाल ही में तो उसकी मैरिड लाइफ और भी उलझ गई थी। क्या हुआ तुम्हें? इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया? अरुणा बताओ अभी। चोट के निशान? ये सब कैसे हुआ अरुणा? अरुणा बताओ अभी कैसे हुआ ये सब? इस बार मैंने चाय बनाने में देर कर दी। इतने सालों से ये जुल्म तुम बर्दाश्त कर रही हो अरुणा। ये शादी तुम्हें खत्म कर देगी। अच्छा होगा कि ये किस्सा तुम ही खत्म कर दो। हाँ, बस बहुत हो गया। अब मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। वैसे तो हर इंसान अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों में तानाशाही की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही होती है। जैसे कि पाटिल, वो लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। नियम कायदे अपनी जगह है, लेकिन वो अपनी बात मनवाने के लिए हैवानियत पर उतर आता था। घर हो या बाहर, वो अपनी हर सही गलत सोच को दूसरों पर थोपना चाहता था और उसकी इसी तानाशाही की वजह से उसकी अपनी पत्नी और बेटी भी उससे नफरत करने लगे थे। लेकिन क्या उनकी नफरत इतनी बड़ी थी कि वो उसकी जान ले ले? हालांकि शक की सुई मिश्रा और अर्जुन की तरफ भी जा रही थी, लेकिन बिना किसी सबूत के कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था। लेडी को कहीं देखा है? जी नहीं, मुझे नहीं पता। सुनिए, इस लेडी को कहीं देखा है? सुबह 4 बजे यहाँ से निकली थी। सुबह 4 बजे कौन उठता है साहब? वो झाड़ू वाली आते हैं, उनसे पूछ लो। ये झाड़ू वाली कहाँ मिलेगी? वो सामने वाली गली में मिल जाएगी। सुनो, यहाँ बायला तुम्ही कुठे पाहिलत का? हाँ साहब, पूरे रास्ता अपने बेटी के साथ रोते झगड़ते जा रही थी। क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? ये सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या कर दिया तूने? चल चल। चला। स्मृति अपने पिता को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उस रात वो अर्जुन से मिलने गई थी। उससे भी अजीब बात यह है राउत के अरुणा को कैसे मालूम कि स्मृति और अर्जुन वहां पर मौजूद हैं। उसका मतलब यह है कि कोई तो है जिसने जानबूझकर स्मृति और अर्जुन को वहां पर बुलाया। और अब सवाल ये उठता है कि वो दोनों वहां से गए कहाँ। हेलो, ठीक है। और एक बात सर, अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाटिल एक ही एटीएम से महीने के हर 15 तारीख को 50,000 रुपये निकालता, और ये एटीएम पाटिल के घर से और ऑफिस से काफ़ी दूर है। पाटिल के ड्राइवर को बुलाओ। ठीक है सर। साहब, पाटिल साहब की बातों को मैं कैसे बता सकता था? अरे वो मेरे लिए सब कुछ थे साहब, मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता था? बता सकते तेरा बॉस वहां पर क्यों जाता था? सच बता।
साहब बता रहा हूँ साहब बता रहा हूँ साहब मीनल मेम साहब के यहाँ जाते थे। मीनल मेम साहब की गर्लफ्रेंड थी। अफेयर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं उनकी कंपनी में कंसल्टेंट हूँ। देखिए मीनल जी, हकीकत क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए झूठ बोलकर पुलिस का वक्त आप ज़ाया ना करें। ये एक मर्डर का केस है, उसकी आप एक सस्पेक्ट हैं, इसलिए बेहतरी आपकी यही होगी कि आप सच सच बताएं। देखिए सर, हम 2 साल से साथ में हैं और वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इंसान को जो चीज़ घर पर नहीं मिलती वही तो वो ढूंढने बाहर निकलता है। लेकिन पता नहीं कैसे उनकी वाइफ को मेरे बारे में भनक लग गई और वो उस रात मेरे घर पहुंच गई। सॉरी, वो आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या कहा तुमने? कि वो मुझसे खुश नहीं है? अरे उस आदमी की हर हरकत को बर्दाश्त किया है मैंने ताकि वो खुश रहे, मेरी शादी ना टूटे। बाहर के लोगों को आकर कह रहा है कि वो खुश नहीं है। मुझे भी उसका ख्याल रखना छोड़ देना चाहिए। संभला आता सब। अजीब थे उसके रिएक्शन, मानो उस रात वो कुछ भी कर सकती थी। जब कोई परिवार टूटता है तो उसके साथ साथ वो प्यार, विश्वास और हर वो एहसास भी टूट जाता है जो परिवार को बांधे रखता है। जिस परिवार को बनने में बरसों लग जाते हैं, जो परिवार हमारे जीने की वजह बन जाता है, उसी परिवार को हम अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। जिस परिवार की खुशी हमारे जीने का मकसद बन जाती है, गुस्से और धोखे का दर्द हमें उसी परिवार को चोट पहुंचाने पर उतारू कर देता है। पाटिल परिवार में भी शायद यही हो रहा था। इंसान अगर अपनों से नफरत करने लगे तो उस नफरत का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। शायद मिनल के मिलने के बाद अरुणा ने ही अपने पति का कत्ल किया, और शायद प्रीति ने ये सब देख लिया था, इसलिए उसने स्मृति को भी। और शायद इन सब में अरुणा ने मदद ली अपने सो कॉल्ड फ्रेंड रोशन की। ये अरुणा का मिलना बहुत जरूरी है। राउत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। आज के लिए क्रिमिनल्स पुलिस वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। देखिए मिस्टर रोशन, अब ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मिसेस पाटिल की बॉडी आपके घर के बिल्कुल पास पाई गई है। सर, बॉडी मेरे घर के पास पाई गई है। इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि मर्डर मैंने किया है, और मैं क्यों मारूंगा उसे? वो मेरे बचपन की दोस्त थी। पैसों के लिए आपने मारा मिसेस पाटिल को, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और आप लोग असली किलर को छोड़ के क्यों मुझ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरा हाथ नहीं है इस सब में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बता रही कि मिसेस पाटिल की मौत 2 दिन पहले ही हो गई। मौत की वजह पॉइजनिंग। शरीर पे पाए हुए निशान ये साफ जाहिर करते हैं कि मरने से पहले मिसेस पाटिल ने अपने आप को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया। अरे साहब, उस दिन झाड़ू वाले ने भी बताया कि उसने मिसेस पाटिल को सुबह सुबह अपनी बेटी को घसीटते ले जाते हुए देखा। तो इतने सुबह सुबह टैक्सी या ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है सर, और वहाँ से वो पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि उनका घर वहाँ से बहुत ही दूर है। राउत, मेरी समझ में नहीं आता कि मिस्टर पाटिल को ये कैसे मालूम पड़ा कि उनकी बेटी स्मृति कहाँ है, क्योंकि जिस रास्ते पे उन्होंने स्मृति और अर्जुन को पकड़ा था वो रास्ता उनके घर के रास्ते से बिल्कुल अलग है। और उसी रात मिसेस पाटिल को भी मिनल के बारे में मालूम पड़ा। कोई तो है राउत, कोई तो है जो ये सारी इंफॉर्मेशन मिसेस और मिस्टर पाटिल तक पहुंचा रहा है। हो साहब, उस रात को मिसेस पाटिल और उनके ड्राइवर छोटे लाल की फोन पे बात भी हुई थी देर रात को। बोलो। The number you have called is currently switched off. सर, फोन स्विच ऑफ है। ए सुनो, ये छोटे लाल का घर किधर है? यहाँ से राइट सर। साहब, छोटे लाल से घर बगा आएगा। छोटे लाल, छोटे लाल, छोटे लाल है? नहीं साहब। कहाँ गए? सर
उनको 2 दिन का नासिक का भाड़ा मिल गया ना, इसलिए वो वहाँ गए हैं। फ़ोन करेंगे करके बोला, लेकिन उनका फ़ोन बंद है। शायद चार्जर लेकर जाना भूल गए। आप लोग पाटिल साहब के केस के बारे में बात करने आए हैं? हाँ, रूटीन पूछताछ करनी थी। तुम्हारे पास उनका कोई नंबर है या फिर किसके साथ गए मालूम है? नहीं साहब, वो कहाँ बता के जाते हैं। चला। सर, छोटेलाल की लास्ट कॉल लोकेशन पूना रेलवे स्टेशन के आसपास की थी और कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि वो मिश्रा के लगातार टच में था। उसके मकान मालिक ने यह बताया कि 4 दिन पहले उसने 6 महीने पुराना हिसाब चुकता किया और 3 महीने का किराया एडवांस में दिया। और ये सारी रकम उसने कैश में दी होगी। वही सर। मैं मर्डर के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन पाटिल के घर पे जो चोरी हुई उसमें 100% इस छोटेलाल का हाथ है। मिश्रा के साथ मिलकर उसने पाटिल के घर पे चोरी की और फिर फरार हो गया। राउत, मिश्रा को लेकर आ। साहब, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि उस रात तो हम शहर में थे ही नहीं। साहब लेकिन एक बात और है, ये छोटेलाल हमसे अक्सर बातें किया करता था, साहब नौकरी छोड़ने के बाद भी। कभी पैसों के लेन देन की बात की उसने तुमसे? हाँ सर, शायद एक बार दारू के नशे में। अच्छा, एक बात बताइए मिश्रा जी, पाटिल साहब हफ्ते में कितना पैसा लाते होंगे? कम से कम 10 लाख रुपए। और देख लेना छोटेलाल, एक दिन यही रुपया इसकी जान ले लेगा। छोटेलाल के कॉल रिकॉर्ड से हमें 2 अननोन नंबर मिले जिनसे उसकी अक्सर बात ही हुआ करती थी। मर्डर वाली रात को भी इन्हीं 2 नंबर से बात हुई। तुम एक काम करो, ये छोटे और मिश्रा के घर पे नजर रख, यहीं से हमें क्लू मिले। सर, छोटेलाल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। व्हाट? यस। साहब, वो एक्सीडेंट नहीं था साहब। पाटिल साहब की तरह उनका भी मारा है, मुझे पता है। अचानक उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? साहब, ये कोई बातें अपनी बीवी को बताता है क्या? राउत, मला वाटतं ये खूनी है ना पाटिल का कोई खास है। इसको पाटिल की सारी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है छोटेलाल को उसके बारे में मालूम पड़ गया हो और उसने भी छोटेलाल को। साहेब, मलाही तेज वाटतंय। राउत, अब एक मिश्रा ही है जो हमें इस केस के अंजाम तक पहुंचा सकता है। सर, मिश्रा के घर वालों से मेरी बात हुई थी। उस रात वो मुंबई में किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। छोटे के मोबाइल पे जो 2 अननोन नंबर थे वो उसके साले रघु लल्लन के नाम पे रजिस्टर थे। सर, उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। चला। ये पकड़ा है, ये पकड़ो, पकड़ो, लेके इसको, पकड़ ले इसको। चल 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 चल। देखो, मार खाने से अच्छा है कि तुम लोग सब कुछ सच सच बता दो। अपने जीजा छोटेलाल के साथ मिलकर तुम लोगों ने पाटिल के घर पे चोरी की है ना, पैसे की लालच में। और पैसे की लालच में तुम लोगों ने अपने जीजा को मार डाला, अपने रास्ते से हटा दिया। अपनी जीजी का भी ख्याल नहीं किया तुमने, हाँ? अपनी जीजी का भी ख्याल नहीं किया तुम लोग ने, हाँ? साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। हम दोनों तो पिछले महीने यहाँ आए थे काम ढूंढने और अपनी जीजी के यहाँ ही रुके थे साहब। हम दोनों का प्लान बना थे साहब। हम तो ठीक से यहाँ के रास्ते भी नहीं जानते। ये पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए ये पैसे? हाँ, कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए पैसे? बोल। हमसे करवाया गया था साहब, पैसों के लिए। हाँ साहब। किसने करवाया? किसने करवाया? साहब,
आप लोग मुझे यहाँ ऐसे क्यों लेकर आए साहब? देखिए मेरा 8वां महीना चल रहा है साहब। आप लोगों को एक गरीब कमजोर औरत पर तरस भी नहीं आता क्या साहब? कमजोर औरत? साहब मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे मेरी खोली पे जाना है साहब। हाँ। तेरे भाइयों ने सारी असलियत बता दी हमें। मैं ये लिहाज नहीं करूंगा कि तू किस हालत में है, इसलिए बेहतर तेरे लिए ये होगा कि तू सच सच बता दे, वरना मैं अपने हिसाब से अगर सच उगलवाऊंगा तो याद रखना। सच क्या है? साहब हम लोग गरीब है तो क्या इंसान नहीं है साहब? और वो साला पाटिल हमको इंसान ही नहीं समझता। आपको पता है उसने क्या किया? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पैसे मिल गए, चलो अब अस्पताल चलते हैं। चलो बेटा। नहीं, सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। मेरी समझ में आ गया था इस पाटिल की नौकरी के भरोसे मेरा घर नहीं चल सकता, इसलिए मैंने अपने पति और भाइयों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अब हम पैसा निकालेंगे तो अपने तरीके से। मुझे पता था वो पाटिल अपने घर पे हर बुधवार को 10 लाख रुपया लेकर आता है। ने पाटिल को मारा और तब तक मेरे भाइयों ने सारा पैसा और गहने बटोर लिए। मीम साहब और बेबी को भी उसी रात टपकाना था, इसीलिए मेरे पति ने मीम साहब के कान में सांप के चक्कर वाली बात डाल दी और बेबी के भी चक्कर के बारे में बता दिया। तुम लोगों ने उन दोनों को अर्जुन के घर से किडनैप कराया था ना? हाँ। और मिसेस पाटिल को तूने जिंदा रखा ताकि सारा इल्जाम तू उन पर डाल सके। मेरा पति एक नंबर का नशेड़ी था। नशे के हालत में वो पागल हो गया था साहब। और यही वजह थी कि तूने उसे मार दिया? मारा नहीं साहब, मारना पड़ा। इस लूट में हम लोग 4 लोग थे। हम सबको 2.5 लाख और कुछ गहने मिले थे। इतना पैसा देखकर वो पागल हो गया था। साले छोटे, आजकल बहुत पैसे छलक रहे तेरी जेब से। एक ड्राइवर की पगार में इतनी है ऐसी? जरा हमें भी तो बता। यार छोटे लाल, तेरी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? हाँ? पर तुम लोग सुनोगे ना, पटके हाथ पे आ जाएगी। मैं छोड़ो, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, जाने दो। तूने कौन सा तीर मार लिया? सब बकवास है। बकवास साले? तुम लोगों को मालूम है मैंने क्या किया है? मैंने चल चल उठ उठ तू। दिमाग में भूसा भरा तेरे। क्या बकने जा रहा था तू? अरे पागल औरत, मैंने कुछ नहीं बताया। और मैंने रोका इसलिए, वरना तो सब बक देता तू। साले, मैं किसी को कुछ बताऊं, किसी को कुछ कहूं, तू कौन होती है रोकने वाली मुझे? मैं सबको बता दूंगा कि इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी तू है, तू। उसकी इन हरकतों से लोगों को शक होने लगा था। मैंने उसे रोका तो उसने मुझे ही मारा। ये सारा प्लान मैंने बनाया। वो मुझे ही चुप कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं हमेशा के लिए चुप करूं। पाटिल जैसे लोगों को तो भगवान ने पैसा ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं समझते। और मेरे पति जैसे लोगों को तो उल्टा पैदा ही नहीं होना चाहिए। वो किसी काम के नहीं होते, किसी भी काम के नहीं होते वो। गरीबी की बीमारी से बचने के लिए छोटे लाल की बीवी ने जो रास्ता चुना
वो जेल की सलाखों के पीछे खत्म हुआ। पुलिस ने छोटेलाल की बीवी और उसके दोनों भाइयों को पाटिल, अरुणा और स्मृति के मर्डर, चोरी और सबूत मिटाने के गंभीर जुर्म के लिए गिरफ्तार किया है। इस सब में सबसे बड़ा नुकसान शांति के अपने बच्चों का हुआ। जिन बच्चों के भविष्य के लिए शांति ने सब कुछ किया, वो बच्चे आज और भी ज्यादा बेसहारा हैं। अब उनके पास न बाप का साया है और ना ही माँ की ममता। शांति के हिसाब से वो पाटिल को सबक सिखा रही थी, पाटिल को मार कर वो इंसाफ कर रही थी। लेकिन अगर हर इंसान अपना इंसाफ खुद करने लगे तो कैसा होगा हमारा समाज। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि हमें पाटिल जैसा इंसान भी नहीं बनना चाहिए जिसके गुरूर और ईगो की कीमत उसे और उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। अच्छे बर्ताव की कोई कीमत नहीं होती, पर फिर भी वो अनमोल होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। बाप की जमीन समझ के रखा गया, हर तो शुरुआत से। वक्त, हालात और स्थान इंसान की मनस्थिति और उसकी सोच पर असर करते हैं। कहते हैं कि बड़े शहरों के अपराध छोटे शहरों से अलग होते हैं। शायद नहीं, क्योंकि इंसान के मौलिक गुण दोष, उसका बेसिक इंस्टिंक्ट हर जगह लगभग एक सा ही होता है। शहर बोकारो प्रांत झारखंड, एक आंधी चली इतनी तेज कि कोई जान ही नहीं पाया कि कहां से चली और कहां ओझल हो गई, और पीछे छोड़ गई मौत का एक मंजर, एक नहीं अनेकों बार। सर, सांसें चल रही है इसकी। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। आप लोगों से कोई कुछ देखा? कौन थे वो लोग? नहीं सर, हम यही भीतर में टीवी देख रहे थे, हमें भी अभी मालूम पड़ा। कितना आपको समझाते थे, क्या हो गया? ये तीनों भाई हैं सर, पंकज, मनीष और नन्नू मंडल। ये बड़ा भाई था ना? हाँ सर, पंकज मंडल। मजला भाई मनीष मंडल आईसीयू में, सिचुएशन क्रिटिकल है उसकी। नन्नू इधर वार्ड में है सर। चलो सुबह करते हैं। नन्नू, क्या हुआ था? हमरे बड़का भैया को मार दिया साहब। कौन थे वो लोग? क्या पता साहब, अभी तो 3 दिन पहले ही जमीन खरीदाया था। अरे कोई लफड़े का जमीन नहीं है नन्नू बाबू, कागज एकदम पक्का है। और फिर भी आपका मन हो तो अपने वकील को दिखा दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी, पहले भी जमीन ली है ना आपसे, हाँ? लेकिन हाँ, ये बार रेसिडेंस बनाएंगे, 3 मंजिला ठोकेंगे, तीनों का परिवार रहेगा ना। दे दो। अरे एकदम आइडियल जमीन है मंडल जी, कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो का नया पोस्ट लोकेलिटी है। अब जाइए भूमि पूजन कीजिए। और हाँ, गृह प्रवेश में बुलाइएगा जरूर। अरे मिश्रा जी, ये भी कोनो कहने वाली बात है? अरे क्या हो रहा है भाई, भूमि पूजन के टाइम पंडित जी 12 बजे का दिए हैं, प्रोग्राम में बनाते रहिएगा, जल्दी कीजिए। भैया, भैया ये देखिए। क्या है? वो आपका मिश्रा फ्राटेबाजी कर गया। पढ़िए। प्लॉट नंबर 15 कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो, ये जमीन विवादित है, कोई भी सौदाबाजी ना करे। मृत्युंजय सिंह 0999 999। क्या रे सब? 40 लाख में लफड़ा वाला जमीन बेच दिया हम लोग को मिश्रा बा। फोन लगा ससुर को फोन। हेलो
विज्ञापन देखे कि नहीं? कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप। जमीन पर पैर नहीं धरना बता रहे तुमको, नहीं तो दिल्ली फाड़ देंगे, समझे? अरे पूरा 40 लाख रुपए देकर लिए हैं, पक्का कागज है हमारे पास। कान में तकलीफ है का बाबू? जो बोले वो समझ में नहीं आया। पैर नहीं धरना जमीन पर, बता रहे हैं तुमको। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन था भैया? अरे पता नहीं, धमका रहा था फोन पर, बोल रहा था कि जमीन पर पैर मत रखना। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे जमीन खरीद कर आए हैं? चुप रहिए, कौन मुंह उठाकर फोन पर धमकी दे रहा है तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। आपका तैयारी हुआ कि नहीं? जाइए तैयारी कीजिए। इधर से बात कर लेना, मकान का नक्शा पास होते ही घर का काम शुरू कर दे। जी भैया। एक बार मिश्रा जी से पूछ लेते। और अब मिश्रा जी का क्या काम है? जमीन का असली कागज है ना हमारे पास? कार गैरेज के लिए 20 फीट जगह आगे छोड़ना पड़ेगा। अरे भैया हम तो कह रहे हैं एक कार के लिए जगह मत छोड़िए, 2 ठो कार के लिए छोड़िए। क्या है कि वो अपना नुनुआ नया गाड़ी लेने का प्लानिंग कर रहा है ना। अच्छा। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो हेलो मंडल जी। हाँ जी। मंडल जी, कोई आपकी जमीन में दखल कर रहा है। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो चलो रे। कहाँ क्या हुआ? अरे कौन है अपनी जमीन पर दखल कर रहा है? चलो। इससे कैसे दखल कर रहा है? अरे खा के तो जाइए। हमको एकदम में पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। बाप की जमीन समझ के रखा गया। हर तो शुरू से उन सबके हाथ में हॉकी स्टिक था। किसी का चेहरा देखा तुमने? नहीं साहब, उन सबके मुंह पे गमछा बंधा था। जो फोन किया था वो था वहां पर? उसका तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, उससे बात नहीं हो पाई थी साहब। कितने लोग थे? 8-10 बाइक पर लोग थे साहब। साहब छोड़िएगा मत साहब। पंकज मंडल को दोनों फोन अज्ञात व्यक्ति ने किया था ना? हाँ सर, वो दोनों नंबर्स मैंने जांच के लिए भेज दिए हैं। और सर न्यूज़पेपर के ऐड में जिस मृत्युंजय सिंह का जिक्र था उसको मैंने पुलिस स्टेशन में बैठाया है। बुलाओ उसको अंदर। ओके सर। थैंक यू। बोलिए सर। पंकज मंडल को फोन करके धमकी आप ही दिए थे? फोन? हम नहीं तो, हम किसी को फोन नहीं किए सर। हाँ, अखबार में विज्ञापन जरूर दिए थे प्लॉट नंबर 15 का। और जमीन तो पंकज मंडल ने खरीद ली थी, पक्का कागज है उसके पास? फर्जी पक्का कागज तो कोई भी बनवा लेगा ना सर। ये देखिए, प्लॉट नंबर 15 का कागज तो हमारे पास भी है। ये जमीन डिस्प्यूटेड है और ये पंकज और उसका भाई लोग ऑक्युपाई कर रहा है जबरदस्ती। इसीलिए आपने गुंडे भेजकर जबरदस्ती उनको बेदखल करने की कोशिश की? गलत बात। हम गुंडा नहीं है, हम गुंडा नहीं। अखबार में विज्ञापन जरूर दिया था। पंकज मंडल का डेथ हो गया है, उसको दोनों भाई गंभीर रूप से घायल है। पुलिस तहकीकात कर रही है, सच सामने तो आ ही जाएगा। तो कीजिए ना, और पता कीजिए कि सच्चाई क्या है। इनोसेंट पब्लिक पर शक करने से सच साबित नहीं ना होगा। और कोई बात हो तो बोलिए, हमको ऑफिस जाना है, देर हो रही है। यही नजर रखो इसमें। सर दोनों फोन के रिकॉर्ड जो है तुरंत चेक करवाओ। ओके सर। और सुनो सर, सिटी ट्रैफिक पुलिस से पता करो कल रात में ये बाइक वालों का कहीं सब बड़ा मूवमेंट दिखा है क्या? ओके सर। अरे सुधांशु, अरे बेटा जल्दी करो भाई। अरे हाँ आ रहे हैं बाबूजी। लेट हो जाएगा। ये जरा सा। अरे गाड़ी ना छूट जाएगा। अरे दही खाएगा तब ना जाएगा, रुकिए जरा सा। अरे बेटा दही खा लो, शुभ होता है बेटा, खा लो खा लो। खूब मन लगा के पढ़ना, बहुत उम्मीद से भेज रहे हैं तुमको बोकारो। अरे मम्मी तुम बेकार में टेंशन ले रही हो ना, तुम्हारा सुधांशु ना वहाँ जाकर टॉप करेगा। अरे वही तो हम कह रहे हैं, इधर बीए किया और उधर आईएएस निकाल लेगा। औकात से बड़ा काम कर रहे तुम्हारे बाबू, क्लर्क हैं, बाकी तुमको पढ़ने के लिए बोकारो भेज रहे हैं। और अभी बहन रंजू के शादी में एकदम में से सब खाली हाथ हो गए ना, जानबे करते हो। अपने माँ बाप का इज्जत रखना बेटा। हाँ अरे अम्मा तुम फिक्र मत करो ना, बिल्कुल। चलो हम चलते हैं। एक गधा महाराज, गले मत लगिए, पैर छुइए। हाँ जीते रहो बेटा, आप आओ ना।
अब चलो भाई, लेट हो रहा है, जल्दी करो, आओ। ए सुधांशु, ध्यान से जाना बेटा। हाँ, ध्यान रखिएगा। चाचा आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हमारा नजर रहेगा इसके ऊपर 24/7। बस बेटा, तुम हो यहाँ तो मन में तसल्ली बना रहेगा। बाकी सहरसा से बोकारो आने का इसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो हम जैसे किरानी क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है। जी 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 चाचा, बनेगा, जरूर बनेगा। तुम तो एमए में हो ना जी, और तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि तुम टॉपर हो। जी जी चाचा, बस आप लोग का आशीर्वाद है। एमए फाइनल ईयर में है इस बरस, पिछले साल भी टॉप किए थे पूरा यूनिवर्सिटी में। बस बेटा, अपने नक्शे कदम पे चलाओ इसको। जी चाचा। अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है ना? बस ध्यान रखना इसका। ठीक 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 है बेटा, प्रणाम चाचा। खुश रहो, खुश रहो, खूब पढ़ाई लिखाई करना। जी जी, ध्यान रखना इसका। जी। मिस्टर सुधांशु रंजन, कॉन्सेंट्रेट ऑन बुक्स, नॉट ऑन गर्ल्स। सर पंकज को वो दोनों कॉल्स लोकल नंबर से ही आए थे। वो दोनों नंबर्स फर्जी नाम और एड्रेस से रजिस्टर्ड थे, और सर वो नंबर से भी बंद है। इस बात का अंदेशा मुझे पहले से ही था अल्ताफ। एक बात तो तय है, ये कोई असामाजिक तत्व है, कोई क्रिमिनल। बाइक वाले के बारे में पता चला? नहीं सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हाल फिलहाल 8-10 बाइक्स को ग्रुप में चलते हुए नहीं देखा है। हो सकता है शहर के बाहर से आए। जमीन विवादित थी, कोर्ट में जाकर सेटल करने की बजाय किसी ने हिंसा और अपराध का रास्ता अपनाया, लेकिन प्रतिवादी मृत्युंजय सिंह इस बात से साफ इनकार कर रहा था। तो फिर सच क्या था? किसने उन मोटरसाइकिल सवार हत्यारों को पंकज, मनीष और नुन्नू मंडल पर हमला करने के लिए कहा था? कहां से आए थे वो लोग और कहां ओझल हो गए? देखो कौन है। आवाज नहीं तो तिल्ली फाड़ देंगे। हाईजैकिंग है बाबू। उतरो बाबू, चाबी निकाल, गाड़ी की चाबी निकाल, चल पीछे, चल, अरे चल निकाल सब। क्या हुआ था? सर हम लोग उधर गिरिडीह का तरफ से आ रहे थे। अगल बगल में ही छुपा हुआ था पूरा गैंग, और उनमें से एक आदमी यहाँ सड़क पर पड़ा हुआ था। उसने कट्टा उड़ाया और देखते ही देखते बाइक पे बहुत से लोग आ गए और गाड़ी छुड़ा के भाग गई। सर किसी का नंबर देखा था? सर नंबर प्लेट तो किसी गाड़ी में नहीं था, और सबने अपना चेहरा जो है गमछे से बांध के रखा था। सर चास और गोमिया से भी गाड़ी के हाईजैकिंग का मामला दर्ज हुआ है, और वहां पर भी बाइक वालों ने ही गाड़ी उठाई है। कोऑपरेटिव कॉलोनी जमीन बेदखली से लेकर अब तक बाइक वाले हर जगह मौजूद हैं। अल्ताफ, लगता है कोई नया गिरोह सक्रिय हुआ है जो बाइक पे ऑपरेट करता है। एक काम करो सर, चास और बोकारो के आसपास के एरिया में पता करो लोकल से कि बाइक का कोई अनयूजुअल मूवमेंट देखा है क्या लोग। ओके सर। स्वाति,
मुस्कुरा कह रहे हो? अरे वो तुमसे कुछ बात करनी थी, आओ ना। कहाँ? अरे आओ तो। अब बताओ बात क्या है? अरे बताओ तो क्या बात है? हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। क्या? ये क्या है? अरे मोबाइल फोन है, तुम्हारा मोबाइल फोन टूट गया था ना, इसीलिए लेके आए हैं। एकदम एडवांस जनरेशन का फोन है, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड। रखो लो। चलो आज तुमको शाहरुख खान का फिल्म दिखाते हैं। अच्छा। पुनीत भैया चलो चलो, उधर पुनीत भैया हैं। क्या हुआ? अभी देख लेंगे ना तो करियर पर प्रवचन देना चालू कर देंगे। हमको तो लगता है ना इनको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। इतना बढ़िया भाषण देते हैं कि बेहोशी आ जाता है। तुमने हम पे बहुत ही खर्चा कर दिया। अरे तुम खुश हो ना, खर्चे का टेंशन हम पे छोड़ दो। अच्छा। अरे बाबूजी बहुत कमाए हैं। अच्छा। लगता है बाइक लेना ही पड़ेगा। सच में? बाइक का क्या करोगे? अरे चलाएंगे बाबूजी, और क्या करेंगे। अरे यहाँ 3-3 को ट्यूशन ज्वाइन कर लिए हैं, ऑटो रिक्शा कर करके एकदम हालत खराब हो गया है। बाबूजी बाइक ले लेंगे तो बचत भी होगा, टाइम भी बचेगा ना। बाइक कोनो 2-4 पैसा में नहीं आता है, 40-50 हजार रुपया लगेगा। ठीक है छोड़ देते तब ट्यूशन। ठीक है काहे छोड़ोगे? तुम फोन रखो, हम कुछ करते। अरे हाँ बाइक का ही कुछ करते। अरे फोन तो रखो। पढ़ाई लिखाई में कोनो दिक्कत हो रहा होगा तबे न कर रहा है बाइक के लिए। हमको भी फोन किया था, कह रहा था कि पापा जी से बात करिए कि बाइक के लिए कोनो जुगाड़ उगाड़ कर दें। अब पतिया का ना बुझ रहे हैं। ए मैडम जी हम सब बूझ रहे हैं, लेकिन पैसवा कहाँ से आएगा? अरे आपको पीएफ का बोल रहे थे ना? अरे पगली, पीएफ फंड रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अरे जब आजे का कोनो ठिकाना नहीं है, उसको आज जरूरत है, तो रिटायरमेंट का काहे सोच रहे हैं आप? अनजान शहर में है, जाने कैसे आता है जाता है, कोचिंग ट्यूशन जाने कहाँ कहाँ पढ़ता है। अरे बात तो सुनिए आप। ये नहीं सुनिए जल्दी। एक तरफ बोकारो में अपराध की नई नींव पड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कोई उम्मीद से भरा बस्ता लिए कॉलेज में दाखिल हुआ। क्या सुधांशु वाकई अपने पिता की उम्मीदों के अनुरूप चल रहा था? क्या यही था उसके पिता का सपना? किसी का हाथ थामे सुधांशु चल पड़ा था, लेकिन कहां जाती थी वो सड़क? शायद वो भी इससे अनजान था। गाड़ी रोको भाई। गाड़ी सीधा बोकारो सिटी में ही जाके रुकेगा। गाड़ी रोक। गाड़ी रोक, ये टिल्ली फाड़ देंगे। ड्राइवर साहब अरे गाड़ी रोकिएगा, गाड़ी रोक। हमारे दोस्त का शादी है, दहेज कम पड़ रहा है, दान करना शुरू कीजिए। जो नहीं देगा उसको एक गोली बिना पानी के। वो सब लोग गाड़ी पर था सर, और बहुत सारी बाइक्स पे आके इधर उधर से हमारी बस को दोनों तरफ से घेर लिया। किसी का चेहरा देखे? वो कंबल लपेटा हुआ था और अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था सर। बाइक का नंबर देखे? नंबर प्लेट था ही नहीं सर। पर हाँ सर, एक गाड़ी पे कुछ लिखा रहा। पापा का प्यार। सर ये तो वही गाड़ी है, पापा का प्यार। मर्डर का मामला लगता है। गाड़ी पे नंबर तो है नहीं। एक काम करो सर, इसका चेसिस नंबर लो, पता करो किसका बाइक है। ओके सर।
चाचा। पुनीत, कहीं कुछ पता चला? नहीं चाचा, ताज्जुब है, 4 दिन से हम भी उसका नंबर ट्राई कर रहे हैं। अरे हफ्ता भर से तो हम भी परेशान हैं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसकी माई तो रो रो के बीमार हो गई है, इसलिए हमको आना पड़ा। ए बेटा, अब क्या करें? चाचा अब तो एक ही उपाय है, पुलिस। पहले तो बाइक खरीदवाए महीना भर पहले, फिर 20 दिन पहले बोला और पैसा चाहिए। हम ठहरे क्लर्क आदमी कहाँ से लाएंगे? हमने मना कर दिया। बस उसने बात करना ही बंद कर दिया। पहले तो अपने मम्मी से कभी कदाल बात कर लिया करता था, अब हफ्ता भर से तो उससे भी बात नहीं करता। बताइए, ये भी कोई तरीका है? माँ बाप कितना अरमान से भेजता अपने बच्चा को और उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। चाचा गया होगा, धन्यवाद, आप चिंता नहीं करिए। आपको? जी हम कजन है उसके। नाम क्या है? पुनीत। क्या करते हैं? एमए फाइनल ईयर में, उसी कॉलेज में। वैसे एक 4-5 दिन पहले 18-19 साल का एक लड़का मिला है, साथ में बाइक भी था। बॉडी अभी मॉर्ग में है। हम चाहते हैं आप चल के देख लीजिए। भगवान न करे आपका बेटा हो, लेकिन एक बार चल के देख लीजिए। और हाँ, एक बात और, बाइक पे कुछ लिखा भी था, पापा का प्यार। कपड़ा हटा। चाचा इसका तो चेहरा ही नहीं है। इसीलिए तो हम लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आपको इस तरह। पुनीत, ये तो अपना सुधांशु है। सुधांशु मेरा बेटा नहीं, सुधांशु सफलता के सपने संजोए माँ बाप के अरमानों को दिल में लिए सुधांशु बोकारो आया था, लेकिन चंद महीने भी नहीं गुजरे थे कि सपने और अरमान एक लाश में तब्दील हो गए। किसने मारा था सुधांशु को इस निर्ममता से और क्यों? और उसके पास मिली बाइक, पापा का प्यार, ये तो वही बाइक थी जो हाईवे पर हुई डकैती में मिली थी। तो क्या इसका मतलब सुधांशु भी? जवाब ढूंढने पुलिस कॉलेज जा पहुंची। इधर सुधांशु का किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? नहीं सर, क्लास भी कम ही आता था। एक गर्लफ्रेंड बना लिया था और नया बाइक ले लिया था। उसके बाद से दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। नाम क्या है उस लड़की का? सर स्वाति है, वो सोशियोलॉजी पार्ट 2 में मेरे साथ ही पढ़ती है। सर वो बहुत सिंपल लड़का था, बहुत अच्छा था। उससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर वो हम पे बहुत पैसा खर्च करता था। हम मना भी करते थे सर, पर वो हमारी सुनता नहीं था। फिर एक दिन जिद करके वो अपने पापा से एक नई बाइक लेके आया। फिर पता नहीं अचानक कहाँ 3-4 दिन के लिए गायब हो गया। और जब वापस आया तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे। इतना सारा पैसा कहाँ से? चोरी की है। अरे तुमको आम से मतलब है कि गुठली से? चलो। कहाँ? अरे पार्टी है, मस्त पार्टी। पुनीत भी था पार्टी में? जी सर। अरे सर, पार्टी वार्टी करना कोई क्राइम थोड़े ना है। पार्टी के अलावा क्या करता? पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। सुधांशु को पैसा, लड़की और पार्टी का लत तुम लगवाए थे? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? सुधांशु बच्चा थोड़े ना था, और हम काहे किसी को किसी चीज का हैबिट लगवाएंगे। निकलो। कॉलेज के एरिया के थाने में पता करो इसका रिकॉर्ड क्या है। बहुत पार्टी वार्टी करता है लड़का। हफ्ते 10 दिन में यहाँ पे परमिशन लेने आता है। अरे सर, थोड़ा लेट नाइट तक चलेगा, दोस्त लोग होंगे। ज्यादा हल्ला गुल्ला ना मचाइएगा। म्यूजिक होगा लेकिन वॉल्यूम कम रखेंगे सर। सर ये वो 2-1 लड़कों को
लेट नाइट बाइक पे निकलते देखा है। इतना रात को कहां से आ रहा हो तुम लोग? हॉस्पिटल जा रहे हैं सर, बीजेएस दोस्त की मम्मी बहुत बीमार है सर। तुम चारों? हाँ सर, जी जी, बोकारो जनरल हॉस्पिटल। चलो निकलो, निकलो। सर बंदगोड़ा पुलिस थाने से अभी खबर आई है कि वहां पर जमीन को लेकर एक विवाद हुआ है। इस विवाद में 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। इसका अपने केस से भी कोई संबंध नहीं क्या? हाँ सर है। जैसा कि कोऑपरेटिव कॉलोनी में हुआ था, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने जमीन के मालिक पर हमला किया और फरार हो गए। और सर ये देखिए, इसी विवादित जमीन को लेकर ये नोटिस भी एक दिन पहले छपा था। जमीन विवाद में इसका लेन देन आपको मुकदमे में उलझा सकता है, सावधान। निरंजन शर्मा, कोऑपरेटिव कॉलोनी वाले जो वारदात हुई थी उसमें भी ऐसा ही इश्तिहार छपा था ना? हाँ सर। एक डेफिनेट पैटर्न है इनके क्राइम में। पहले कोई जमीन खरीदता है, फिर उस पर कोई दावा ठोकता है, फिर इश्तिहार छपता है, उसके बाद हमला, वो भी बाइक सवारों द्वारा। यानी जमीन खाली करवाने की कोशिश। ये बाइक सवारों का कोई गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। सुधांशु भी इसमें फंस गया था। हो ना हो कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। सर सुधांशु का चचेरा भाई पुनीत, उसका भी रंग कुछ सही नहीं है सर। सर जो बोकारो गिरडी हाईवे पर गाड़ी चोरी हुई थी वो धनबाद में मिल गई है, तो इसे गैराज में बेच के निकल गया। गैराज के मालिक ने और कुछ बताया? हाँ सर, कह रहा था 2 लड़के बाइक पर आए थे, पैसे की दरकार है और तुरंत गाड़ी बेचना है, इसलिए 10 लाख की गाड़ी 4 लाख में बेच के निकल गए। सर कुछ बाइकर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं इन पर नजर रख रहा हूँ। नजर रखो। चलो लिंक रोड पे चल, गाड़ी घुमा। सर आइए। सर बहुत स्पीड में थे, वहां से निकले और अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। उनको पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। पुनीता सर? जी सर। प्लॉट नंबर 886 दीघा चौक, ये जमीन विवाद में है। कृपया इसके लेन देन खरीद बिक्री से पहले हमें संपर्क करें। एसएन वर्मा। हेलो वर्मा जी। हाँ बोल रहा हूँ। जमीन विवाद में फंसा हुआ है आपका? हाँ हाँ जी। आप बोलिए तो हम सलटा देते हैं। आप बोल कौन रहे हैं? अरे हम कौन बोल रहे हैं जान के क्या कीजिएगा। आइए 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 आइए, आके मिलिए, पता नोट कीजिए, पता नोट कीजिए। हाँ बताइए। अरे सुनो रे, पार्टी का इंतजाम हो गया है। सुनील, हेमंत, शिबू सबको अलर्ट कर दो। पुनीत एक नए खौफनाक रूप में एक नई शख्सियत के साथ एकाएक सामने आ गया। बोकारो में हो रहे अपराधों के साथ उसके तार जुड़ने लगे। पुलिस को बाइकर्स गैंग के साथ पुनीत के संबंध साफ नजर आने लगे, लेकिन इस सब में मौत की आगोश में चले गए सुधांशु की क्या भूमिका थी? पुनीत सुधांशु का चचेरा भाई था, तो क्या वो उसका आपराधिक साथी भी था? आखिर क्या थी पुनीत की पूरी और सही पहचान? अरे सेठ, पैसा लेके आए ना? हाँ 10 अभी और बाकी काम होने के बाद। हाँ अरे काम तो समझिए हो गया। पुलिस को तो नहीं बताया ना? अरे क्या बात करते अरे मजाक कर रहे हैं। काम तो हो जाएगा ना? काम हो गया, चलिए निकलिए। बाबू लोग, अरे सुनो, 5 तक गिनते हैं, प्लटवा खाली कर दीजिए, नहीं तो यहीं टिल्ली फाड़ देंगे।
बाकी का गिनती पुलिस स्टेशन में चल के करना। चला दिखा, चला दिखा। पुनीत बाबू हमें फाइनल लेके चलो सबको। ये खाली का है, रंगदारी कर। अपराध का अंजाम कानून का शिकंजा है। देर से ही सही, लेकिन कानून अपराधी को घेर ही लेता है। लेकिन जो मासूम उस अपराध का शिकार होते हैं, उनके दुख दर्द और नुकसान की भरपाई शायद ही कभी हो पाती है। पुनीत और उसका गैंग पुलिस द्वारा पकड़े गए और अब वक्त आ गया था उन बातों के सामने आने का जिनकी तलाश में पुलिस महीनों से भटक रही थी। और इसमें भी सबसे बड़ा सवाल सुधांशु से जुड़ा था कि कैसे एक मासूम और महत्वाकांक्षी बच्चा गुनाह के घेरे में आ फंसा। जमीन खाली करवाना, हाईवे पे डकैती, गाड़ी हाईजैक, पार्टी भी करते थे ना। सुधांशु के कैसे फंसाया अपने चक्कर में, या फंस गया वो? सर ने जो पूछा एक बार में समझ में नहीं आया क्या? सुधांशु के पापा उसको बाइक के लिए पैसा दिए थे, लेकिन उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया उसको। गर्लफ्रेंड बना लिया था, ऊटी जाने का प्लान बना लिया था। अकेले छत पर डूबता हुआ सूरज, सेंटी उंटी हो गए हो क्या जी? हैं? क्या हुआ? पापा पैसा नहीं दे रहे। अरे रे रे, इतना महंगा महंगा शौक पालोगे तो पापा कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? गर्लफ्रेंड, शॉपिंग है? लेकिन हम प्रॉमिस कर दिए ना भैया कि ऊटी लेके जाएंगे उसको। ऊटी लेके जाएंगे? शादी से पहले ही हनीमून का जुगाड़ कर लिए हो तुम। परेशान है, आपको कॉमेडी सोच रहा है नहीं? अच्छा सही में परेशान है। चलो चलो आवा, उठो। नहीं हम नहीं। अरे उठो उठो। अरे तुम्हारा इलाज न कर रहे हैं, हमारे पास दवाई है। उठो उठो, चलो चलो चलो। कहाँ लेके जाएंगे? चलो। मजा आया कि नहीं? फुल मजा आया भैया। ये रखो, अब और मजा आएगा। भैया लेकिन ये क्या है? समझ लो रात को हमारा बर्थडे पार्टी था, ये उसका रिटर्न गिफ्ट। फिर तो जब जब पार्टी होता हम लोग उसको इनवाइट करते, पैसे देते। परी गया था, पूरा एडिक्शन लग गया था उसको पार्टी का। अरे टॉप करके ही दम मानोगे क्या? है भैया? चलो इसको छोड़ो, चलो। अरे भैया कल को टेस्ट है। अरे आज उससे बड़ा टेस्ट है। चलो 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 चलो, बताते हैं तुमको। चलो ना, चलो चलो चलो। भैया पार्टी कहाँ है? लेकिन पार्टी आ रही है। ये कहाँ है? अरे कुछ नहीं है, तुम मिलो। पहनो इसको। लेकिन कहाँ है? अरे पहनो पहनो, बताते हैं। उधर 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 नहीं है, तिल्ली फाड़ देंगे। उधर भैया ये सब कहा था? अरे पार्टी मूव्स में थोड़ी ना होता है, और स्वाति का बर्थडे भी आ रहा है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। एक ड्रेस लेके दो स्वाति को, किस देगी तुमको। चलो भैया को गुड नाइट बोलो। चलो गुड नाइट। सुधांशु का खर्चा बढ़ता जा रहा था, पैसे का सोर्स मिल गया था उसको। फिर जब जब हम ऑपरेशन के लिए निकलते थे हमारे साथ ही जाता था। ये जमीन खाली करने का फाइनल अमाउंट। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका देवघर वाला जमीन का भी कुछ करते हैं? देवघर तक ऑपरेट करते हैं आप लोग? जी ऑल इंडिया, बहुत जल्दी, विद ब्रांच ऑफिस इन लंदन। निकलिए। इसको फोन करो, बोलो जमीन खाली करवा देंगे 20% पर।
हम? हाँ हाँ तुम। करो करो, अभी करो, अभी करो, जल्दी निकालो, लगाओ। हेलो, प्लॉट नंबर 441 श्याम बाजार। आपका जमीन विवादित है ना, तो खाली करवा सकते हैं। सुधांशु से पहले भी हम लोग बहुत सारा कांड कर चुके थे। वो मृत्युंजय सिंह का जमीन खाली करवाने का काम भी हम ही लोग किए थे। कितने भी पैसे ले लेना, लेकिन वो जगह मुझे चाहिए। स्टार देने का काम पार्टी करता था, हम लोग फोन करते थे। बाद में विज्ञापन देके सुपारी लेने का काम भी करने लगे थे। सुधांशु बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो गया था। बस लूट का जो कांड था उसमें वो भी शामिल था। और बोकारो में कुछ लोग ज्यादा ही होशियार होने लगे थे, अलग ही खेल चलने लगा था। अरे भैया, जमीन लेने से कोनो फायदा नहीं है इस वक्त। इधर जमीन लिए नहीं कि उधर दूसरा पार्टी आके खाली करा देगा। भाई का लोगों का कोनो ही गैंग है, सुने हैं बहुत खतरनाक है, पुलिस भी नहीं लपेट पाई उन्हें। और साहू जी, आप ये जमीन जरूर लीजिएगा, इस टाउन में एक ही गैंग थोड़ी ना है। हेलो राजीव रंजन, इस बार खाली नहीं कराना है, इस बार खाली करने से रोकना है। अरे भैया, हाँ, आज लीड हम करेंगे। शाबाश, चलो करो। बे, ये जमीन खाली करवाने आया है, जिस रास्ते से आया वहीं लौट जा। इसकी माँ का क्या है बे? तुम्हारी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है आज, हाँ? मारो साले को। दिल्ली फाड़ने चले थे। बच्चे जिद करते हैं, मनमानी करते हैं और माँ बाप उसे पूरा करना अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन वो जिद जायज है या नहीं, मनमानी जायज है या नहीं, कई बार माँ बाप इस पर विचार नहीं करते। और रही बात नतीजों की, तो उस पर भी कई बार सोचा ही नहीं जाता है। सुधांशु ने बाइक मांगी, बाइक मिल गई। क्यों मांगी, बाइक का क्या किया, किसी ने नहीं सोचा। नतीजा हम सब ने देखा। सुधांशु अपने परिवार को दुख और दर्द के सैलाब में छोड़कर चला गया। पुनीत और उसके गिरोह को हत्या, डकैती, आगजनी और बलवे के अपराध में आईपीसी की धारा 300, 302, 307, 388, 506 और 507 के तहत बोकारो की एक सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्चों के कंधों पर सिर्फ स्कूल के बस्ते ही नहीं, बल्कि माँ बाप के सपने और अरमान भी सवार होते हैं। और उन सपनों को पूरा होने में सिर्फ पैसों का ईंधन ही नहीं, बल्कि सतर्कता की छत भी लगती है और प्यार का इंजन भी लगता है। अपने बच्चों के प्रति प्यार में सतर्कता की शक्ति भरे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।